क्या खाती चींटी? मिठाई। तो छोटी सी चींटी खाए मिठाई और हाथी, हाथी मिठाई नहीं खाता। हाथी क्या करता है? हर हाथी धूल उड़ावे। कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है और कोई पूछता है तेरा मोटर कार कितना है। पर जठा झूठ सा झूठ नहीं, इस दुनिया में कूट बहुत, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। इस दुनिया में फूट बहुत, भाई भाई सा फूट नहीं। अरे इस दुनिया में लूट बहुत, पर राम नाम सा लूट नहीं। छोटा बने तो हरि को पाए, 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 छोटी दीपक जले रात भर, 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 सूरज का बिना होती है। ज्ञान है तो आप कहीं पर भी रहो, भूखे नहीं रह सकते। यदि आपके पास में बुद्धि है, ज्ञान है, तो आप कहीं पर भी रहो, चाहे जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस दिन हमको गुरु ने ज्ञान दे दिया और वह हमने ले लिया, उसी दिन है दिवाली। भगवान के 16,108 विवाह, 10-10 पुत्र, एक ही कन्या। लेकिन आपको एक बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बात आती है कभी कभी कि महाराज जी, किसी किसी की एक पत्नी रहती है तो उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पग पग पर रूठती है, पग पग पर रूठती है, फिर मनाना पड़ता है।
अजी मेरे लिए वो लाना ना, अजी सुनते हो, मेरे लिए वो लेके आना, कहते हैं ना, पग पग पर रूठती है। लेकिन 16,108 रानियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा रूठने का नंबर यदि आता है तो सत्यभामा जी रूठती है। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी ने दहेज में कुछ लाया नहीं था और सत्यभामा जी तो मनी लेकर आई थी। अगर तुम किसी की दहेज लेकर आओगे तो तुमको सुनना पड़ेगा, पैसे की मांग करोगे तो तुमको नौकर बनना पड़ेगा। और महाराज दहेज यदि आप मांगोगे, एक पिता अपनी कन्या को अपनी योग्यता के ऊपर एक धन राशि अपनी कन्या को दान के रूप में देता है। जितनी उनकी औकात है उतना वो बेटे के लिए कम नहीं करता। एक बात आपको बता दूं, बेटे के लिए कमी हो सकती है लेकिन बेटी के लिए कमी नहीं होती। वो देने का प्रयास करता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी सास को सांस लेने नहीं देते और अपने ससुर को भी, महाराज अपने ससुर को भी क्या क्या नहीं कहते। काहे के लिए? कई लोग तो महाराज अपने घर की पत्नी को जला देते हैं, दहेज नहीं लाई करके पैसे के लिए जला देते हैं। संसार में हम देखते हैं महाराज। अरे धनी संपत्ति नहीं है मेरे भाई बहन, सम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बहुत सारा धन है घर में, संपत्ति बहुत है, लेकिन पति पत्नी में सम नहीं है, पिता पुत्र में सम नहीं है, भाई भाई में सम नहीं है, तो धन कोई काम का? अरे धन नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन सम होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। और एक हमारे महाराष्ट्र के एक संत थे, उनका एक भजन याद आ रहा है। वो कहते थे भजन में, जिसके घर में समता राम वहीं पे रमता, जिसके घर में समता राम वहीं पे रमता, बोल लक्ष्मी बोल तू जाएगी कैसे, बोल लक्ष्मी बोल तू चलेगी। जिसके घर में सम है, एकता है, उसी के घर में संपत्ति है। और सम नहीं, एकता नहीं तो धन कोई काम का? मैं नहीं कह रहा हूं, संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित्र मानस के पंक्तियों में सुंदर चौपाई को दोहराई है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति। जहाँ सुंदर मति, मति माने बुद्धि, सुंदर मति सुंदर बुद्धि, जिसके घर में सम है, एकता है। महाराज एक को कोई भी तोड़ सकता है, अकेला कोई भी हो तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर संगठन हो जाए, एकता हो जाए, तो फिर महाराज किसी को तोड़ने की औकात ही नहीं होती। इसलिए सम ही संपत्ति है, विषम ही सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए दहेज जो मिल गया सो मिल गया, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यदि जो आई हुई लक्ष्मी है,
यदि उसके पांव में यदि लक्ष्मी है, उसके हाथ में यदि यश है, अरे देने वाला कितना देगा? अरे देने वाला कितना देगा? अरे महाराज देने वाले तो, एक और आपको सभी को बात बता रहा हूं, हम संसारी लोग हैं और संसारी लोग हम दिखा दिखा कर करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो हम दिखा दिखा कर करते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर मेरे परमात्मा देते हैं तो भी नहीं दिखता और लेते हैं तो भी, क्योंकि देने के हाथ उनके 1000 है और लेने के हाथ भी उनके 1000 है। पग पग पर रूठती है सत्यभामा। और एक मजे की बात बताऊं, आजकल एक फैशन हो गई है, शादी हो जाने के बाद शादी का पहला वर्ष होता है, क्या कहते हैं उसको? अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। शादी होती है और शादी होने के बाद वही तारीख में पहला साल हो जाता है, क्या कहते हैं उसको? सालगिरह। हाँ सालगिरह। हाँ तेरे को याद है। हाँ परसों के दिन भी हम ये गए थे, बोले गुरुजी आपने हमारी शादी कराए थे, और साटी जी की शादी भी वही तारीख में हुई थी जिस दिन हमारा ब्राह्मण भोजन रखा गया था। तो शादी होने के बाद क्या होता है, 1 साल बाद वही तारीख को कहते हैं सालगिरह। ध्यान देना। अब सालगिरह में एक फैशन बन गया है, कौन सा? गिफ्ट देने का, है ना। पत्नी ने पति महोदय से कहा, स्वामी देखना जरा पहली सालगिरह है और आपने पहली सालगिरह है तो शादी के समय तो कुछ दिया नहीं था, लेकिन अब शादी की पहली सालगिरह है तो एक हार लाके दे देना ना। पति महोदय ने कहा ठीक है ला कर दे दूंगा। पति महोदय ऑफिस गए, काम में इतने व्यस्त रहे, इतने व्यस्त रहे, एक तो जेब में पैसा भी नहीं और समय भी नहीं, तो लेके हुआ नहीं, ले नहीं पाए और सीधे ऑफिस से घर आ गए। पत्नी ने सोचा कि मेरे को आज हलवा मिलेगा, हार मिलेगा, कई प्रकार का पकवान बनाए, कई प्रकार का व्यंजन बनाई। अब घर में पति महोदय आए, दौड़ कर आई लोटा भर पानी लेकर के, लोटा भर जल लेकर आई। पति महोदय ने सोचा बहुत अच्छी बात है, पैर धुलवाई, तिलक लगवाया, आइए स्वामी आइए ना, क्योंकि आज हार मिलने वाला है। बढ़िया अपने हाथों से सटरस भोजन कराया, भोजन किया और भोजन करने के बाद सोचा अब मिलेगा, अब भी नहीं मिला। शयन कक्ष में चले गए, स्वामी कहाँ है, लाकर दो ना। पति महोदय ने कहा इतना व्यस्त रहा, इतना व्यस्त रहा कि मैं हार नहीं ले पाया। पत्नी इच्छा लगाई थी कि आज मेरे को हार मिलेगा, लेकिन पति महोदय ने कहा कि मैं हार नहीं ले पाया। तब पत्नी को बड़ा गुस्सा आया और पत्नी कहती है जानवर कहीं की। क्या कहती है? जानवर कहीं की। अब पति महोदय एकदम सीधे साधे थे, एकदम भोले भाले भाव की जैसे, एकदम भोले बाबा। जैसे तैसे रात कटी, सवेरे हुआ, पति महोदय ने अपना स्नान किया और अपना टिफिन डब्बा लेकर के अपने ड्यूटी गए, ऑफिस गए। जब ड्यूटी गए, ऑफिस में गए तो क्या हुआ मालूम है? उस दिन उनको बोनस मिल गई, पति महोदय को पगार में भी बढ़ोतरी हो गई, 6वां वेतन आयोग लग गया और बोनस भी मिल गया। तो सोचा चलो, पत्नी ने कहा था कि एक हार ला लेना, लेकिन मैं उस दिन नहीं ले पाया, तो आज लेकिन पैसा आ गया है ना। वो चला गया एक सोना चांदी की दुकान में और वहां से बढ़िया, अब लेना था 2 तोले का, ले लिया 5 तोले का, सुंदर झक्कास। अब ले गया घर। अब घर जाकर के सोचा पानी आएगा पैर धोने के लिए, लेकिन पानी आया नहीं। जैसे तैसे घर गए, हाथ पैर धोया, अपने पत्नी को पास बुलाया, बोले इधर आओ, सुनती हो, इधर आओ। वो आई, क्या बात है?
अपना सूटकेस निकाला, सूटकेस में से डब्बा था और डब्बा निकाल करके पत्नी के हाथ में देखा। स्वामी क्या है ये? बोले देखो जरा क्या है ये। पत्नी ने देखा, खोल कर देखा तो सुंदर सा एक सुंदर 5 तोले का सोने का हार है। पत्नी ने देखा लेकिन देख करके आनंदित नहीं हुई। क्यों? मांगा था 2 तोले का, मिल गया 5 तोले का, खुश होना चाहिए कि नहीं? ओ मेरे भाई बहन, लेकिन खुशी नहीं है। क्यों? कारण कि ये है कि मेरे पति इतने अच्छे हैं। हो सकता है समय पर नहीं पैसे रहे होंगे तो नहीं लाए, लेकिन आज लेकर आए। लेकिन आप जानते हो 3 चीजें